Hello travelers and welcome to Super Express। जब से डिज्नी फॉक्स डील हुई है, हम फैंस को फैंटास्टिक फोर और एक्समैन को एमसीयू का पार्ट बनते हुए देखने का ही इंतजार है। कुछ टाइम पहले केविन फेजी ने भी कहा था कि एमसीयू की कई सालों की प्लानिंग वो ऑलरेडी कर चुके हैं और फैंटास्टिक फोर और म्यूटेंट्स को कब और कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये भी उन्होंने सोच रखा है। प्लानिंग तो बहुत तगड़ी हो रखी स्टूडियोज के अंदर, हमें पता भी नहीं लगा और एक स्पाइडरवर्स मूवी हमारे सामने है जो कि अभी तक भी बस एक सपने जैसा है, जहां इतने सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स हमें फिर से देखने मिले। तो फिर एक्समैन को लेके भी ना जाने क्या देखने मिल जाए। ऑफिशियली तो अभी 1 या 2 साल तक और हमें एक्समैन या म्यूटेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं लगने वाला, लेकिन हम सुपर हीरो फैंस तो चुप बैठ ही नहीं सकते। तो चलिए फिर एक्समैन मूवीज का पास्ट और फ्यूचर सब डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, एक अनाउंसमेंट और एक रिक्वेस्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले एक्समैन मूवीज बनाई थी 20th सेंचुरी फॉक्स ने। फॉक्स के अंदर अब तक 13 एक्समैन मूवीज बन चुकी हैं, जिनमें से पहली 3 मूवीज ओरिजिनल एक्समैन ट्रायोलॉजी है। इसके अलावा 3 मूवीज के साथ वुल्वरीन ट्रायोलॉजी है, 4 प्रीक्वल मूवीज है, 2 डेडपूल मूवीज है और एक स्पिन ऑफ मूवी है। ये मूवीज अच्छी थी, बुरी थी, कंफ्यूजिंग टाइमलाइन वाली थी, वो सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मूवीज हमारा बचपन थी। फॉक्स के पास कई सारे बड़े और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे, लेकिन फॉक्स इन कैरेक्टर्स को संभाल ही नहीं पाया। हालांकि फॉक्स के अंडर ही हमें कई कमाल के एक्टर्स कमाल का रोल करते दिखे, लेकिन हम एक्समैन फैंस और भी बहुत कुछ डिजर्व करते हैं और अब वो बहुत कुछ हमें मिलने की उम्मीद भी है। 2019 में डिज्नी फॉक्स डील हुई थी, जिसके बाद अब एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एमसीयू में दिख सकते हैं, लेकिन कैसे दिखेंगे और कब तक, ये सब समझने के लिए आपने जो एक्समैन और फैंटास्टिक फोर मूवीज अब तक देखी है उन्हें भूल जाओ और एकदम लेवल 0 से हर चीज को समझो। एमसीयू में एक के बाद एक मूवीज बनती है और एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती है। पुराने सुपर हीरोज की कहानी चल रही होती है और नए सुपर हीरोज भी आते हैं। ऐसे ही अब एक्समैन और फैंटास्टिक फोर भी आएंगे, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक्समैन की तो ओरिजिन अभी की है, लेकिन वुल्वरीन, प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का क्या। वुल्वरीन ऐसा कैरेक्टर है जो कि एंशिएंट टाइम, वर्ल्ड वॉर्स, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख चुका है। तो फिर अगर एक्समैन एमसीयू में पहले से थे तो फिर छोटे मोटे खतरे का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन थेनोस को रोकने एक्समैन क्यों नहीं आए। तो फिर एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जैसे कैरेक्टर्स एमसीयू में कैसे दिखेंगे। इसका बेस्ट आंसर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या फैंटास्टिक फोर मूवी में ही मिलने के ज़्यादा चांस है, लेकिन कुछ थियरीज और फैक्ट्स डिस्कस करने लायक हैं। क्वांटम रियल्म का एमसीयू के फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा और इसी बेसिस पर फैंस का कहना है कि क्वांटम रियल्म के थ्रू ही एक्समैन को एमसीयू में ला सकते हैं, लेकिन ये थियरी एक्समैन से ज़्यादा फैंटास्टिक फोर पर सही बैठ रही है, जहाँ 70s या 80s के टाइम रीड रिचर्ड्स और हैंक पिम साथ में काम करते दिखाए जाएं, फिर क्वांटम रियल्म को एक्सप्लोर करने फैंटास्टिक फोर क्वांटम रियल्म में जाए और एंटमैन की तरह वहीं फंस जाए और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मीनिया में हुए कुछ इवेंट्स के थ्रू वो प्रेजेंट में बाहर आए। ये थियरी 4 कैरेक्टर्स पर तो काम कर सकती है, लेकिन 100, 200, 500, 1000 कैरेक्टर्स पर नहीं। तो फिर एक्समैन और कौन से तरीके से एमसीयू का पार्ट बन सकते हैं। अब जब एमसीयू में मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, तो फिर मल्टीवर्स की हेल्प से ही एक्समैन को भी एमसीयू का पार्ट बना सकते हैं। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने भी कहा था कि अगर मार्वल स्टूडियोज चाहें तो वो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स की स्टोरी पर मूवी बनाने तैयार है। सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी में ऊपर से बताऊं तो उसमें मल्टीवर्स की डिफरेंट अर्थ आपस में टकरा जाती है, तो ऐसा ही कुछ हमें एमसीयू में भी दिख सकता है, जहां एक एक्समैन की अर्थ हो और एक एमसीयू की अर्थ, और ये दोनों आपस में मर्ज होके एक ऐसी रियलिटी बनाए जहां एमसीयू में एक्समैन हमेशा से थे, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा जिसके लिए 1-2 बड़ी मूवीज बनानी होगी। लेकिन जब इतना जल्दी हमें स्पाइडरवर्स लाइव एक्शन में दिख सकता है, तो एमसीयू और केविन फेजी के चलते कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वहीं एक तरीका यह भी है कि फॉक्स का जो एक्समैन यूनिवर्स है वहां से एक्समैन मल्टीवर्स के चलते अब एमसीयू में आ जाए। अपकमिंग डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्स
और ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन के दिखने के रूमर्स हैं। लेकिन एमसीयू के अंदर न्यू एक्टर्स के साथ एक्समैन कैरेक्टर्स के एकदम अलग वर्जन देखने मिले तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन एमसीयू के अंदर पुराने एक्टर्स के साथ अपग्रेडेड एक्समैन कैरेक्टर्स दिखे तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। जैसे ह्यूग जैकमैन का वुल्वरिन अपने कॉमिक्स वाले लुक में, ऐसे कुछ मल्टीवर्स में हमें डेडपूल दिखेगा। डेडपूल पर अकेले आर रेटेड वायलेंट एडल्ट सीन, खुली काटपीट, खून खराबा और गाली गलौच वाली मूवीज आती रहेगी। और जब एमसीयू में डेडपूल दिखेगा तो थोड़ा सुधर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने फ्रेंड्स के घर वालों के सामने सुधर जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। अब आपको बताता हूँ सबसे पॉसिबल और बिलीवेबल थियरी जिसके अकॉर्डिंग म्यूटेंट्स एमसीयू में वांडा यानी स्कारलेट विच लेके आएगी। तो इस थियरी की शुरुआत होती है हाउस ऑफ एम इशू 7 से। उस कॉमिक इशू में वांडा अपने फुल कियोस मैजिक पोटेंशियल के साथ बस 3 शब्द बोलती है, नो मोर म्यूटेंट्स, और पूरी की पूरी रियलिटी से ही म्यूटेंट्स गायब हो जाते हैं। एमसीयू में ऐसे ही गायब करने की जगह वांडा म्यूटेंट्स को अपनी रियलिटी में ले आएगी। यह हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने मिल सकता है, जहां वांडा बोल सकती है नो कोमा मोर म्यूटेंट्स, या मोर म्यूटेंट्स, या फिर अ लॉट ऑफ म्यूटेंट्स, या फिर म्यूटेंट्स ही म्यूटेंट्स। लेकिन अगर कई सालों का टाइम लेके प्लानिंग करके एक्समैन को एमसीयू में लाना है तो मल्टीवर्स के अलावा एक और तरीका है। इस तरह से एमसीयू का यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसके पीछे कितनी प्लानिंग है यह भी हम फैंस को देखने मिलेगा। क्या हो अगर हमें दिखाया जाए कि एक्समैन हमेशा से ही एमसीयू में थे। अब आप कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने कहा कि एक्समैन अगर पहले से थे तो अब तक दिखे क्यों नहीं, और उनके अब दिखने का रीज़न समझाना भी मुश्किल है। लेकिन उनके अब तक एमसीयू में ना दिखने या छुपे रहने और अब दुनिया के सामने आने का लॉजिक समझाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और ये भी मैं आपको समझाऊंगा। कॉमिक्स में हमने देखा है कि सेलेस्टियल्स अर्थ के एव्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका रिजल्ट होते हैं डेविएंट्स, एटर्नल्स और ह्यूमंस। और ह्यूमंस में ही कुछ ह्यूमंस में एक्स जीन भी होता है। अब डेविएंट्स और एटर्नल्स तो एमसीयू में थोड़ा अलग तरह से बने हैं, लेकिन एक्समैन की ओरिजिन ऐसे ही एक्सप्लेन हो सकती है। अब कुछ ह्यूमंस में एक्स जीन था जो कि एक्समैन बने, लेकिन फिर से अब सवाल आएगा कि तो फिर अब तक एक्समैन कहाँ थे। तो इसे एक्सप्लेन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि एमसीयू में एक्समैन थे, लेकिन प्रोफेसर एक्स ने अपनी साइकिक और टेलीपैथिक पावर्स की हेल्प से म्यूटेंट्स को बाकी दुनिया से छुपा रखा था, और एटर्नल्स की तरह ही वो किसी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बने। पर अब कुछ ऐसा होगा जो कि म्यूटेंट्स को दुनिया के सामने आने पर मजबूर करेगा। दूसरा तरीका है चुटकी। एमसीयू में पहले थेनोस ने स्नैप किया, फिर हल्क ने स्नैप किया, और ये दोनों ही स्नैप एक पूरे पर्टिकुलर यूनिवर्स पर असर डालने वाले थे। इनके अलावा थेनोस का स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करना और टोनी स्टार्क का स्नैप, इन दोनों का भी थोड़ा बहुत असर हुआ ही होगा। और इतनी सारी एनर्जी रिलीज होने के कारण कई लोग जो कि नॉर्मल लाइफ जी रहे थे उनके एक्स जीन एक्टिवेट हो गए और म्यूटेंट्स और ज़्यादा बढ़ने लगे। और तब कुछ पहले से ही म्यूटेंट पावर्स रखने वाले लोग भी सामने आए, और जब वुल्वरिन और प्रोफेसर एक्स की बात आए तो उन्हें वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कैप्टन मार्वल और वकांडा को किया। हमेशा से एमसीयू में थे लेकिन दिखे अब जाके। इस एक्सप्लेनेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी मार्वल की छोटी मोटी डिटेल्स जो वो अपनी मूवीज में ऐड करते हैं, और फ्यूचर मूवीज में उनका काफी बड़ा मीनिंग निकलता है। म्यूटेंट्स को लेके मार्वल आयरन मैन 2 की एक डिटेल यूज कर सकता है। आयरन मैन 2 के एक डिलीटेड सीन में जब टोनी स्टार्क न्यू एलिमेंट पर काम कर रहा होता है तब टोनी जार्विस को 3 प्रोजेक्ट्स का डेटा निकालने कहता है। ये 3 प्रोजेक्ट्स थे प्रोजेक्ट पेगासस, प्रोजेक्ट गोलायथ और प्रोजेक्ट एक्सोडस। इनमें से प्रोजेक्ट पेगासस के अंडर शील्ड टेसरेक्ट की पावर्स यूज करके वेपन्स बना रही होती है। वहीं प्रोजेक्ट गोलायथ हैंक पिम और बिल फोस्टर का प्रोजेक्ट था जिसमें वो पिम पार्टिकल्स का अपने बॉडी मास पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन प्रोजेक्ट एक्सोडस के बारे में हमें अब तक कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मार्वल अपनी मूवीज में दिखाई डिटेल्स खाली नहीं जाने देता। तो प्रोजेक्ट एक्सोडस के बारे में हमें यह दिखाया जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्स जीन वाले ह्यूमंस यानी म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। ऐसा ही कुछ और भी हमें दिखाया जा सकता है वांडा और पिएट्रो को लेके।
हमें ये तो पता है कि स्ट्रकर ने माइंड स्टोन के साथ ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स में सारे के सारे वॉलंटियर्स मारे गए सिवाय वांडा और पिएट्रो मैक्सिमोव के। तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि मैक्सिमोव ट्विंस में कुछ तो ऐसा था कि वो बच गए। शायद उनके बचने का रीजन था उनका म्यूटेंट होना। कॉमिक्स और फोक्स की एक्समैन मूवीज में वांडा और पिएट्रो बच्चे होते हैं मैग्नीटो के। तो इसका मतलब माइंड स्टोन ने उन्हें पावर्स नहीं दी, बस उनका एक्स जीन एक्टिवेट कर दिया। पहले मार्वल स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर के लिए म्यूटेंट वर्ड यूज नहीं कर सकता था, लेकिन अब डिज्नी फॉक्स डील के बाद कोई दिक्कत नहीं। वहीं एमसीयू की वांडा और फॉक्स के क्विक सिल्वर को साथ में दिखाकर पहले मार्वल ने हमें खुश किया और फिर राल्फ बोनर वाली भारी कॉमेडी कर डाली। और अगर आप सोच रहे हैं कि वांडा विजन में तो वांडा के पेरेंट्स कोई और ही थे ना कि मैग्नीटो, और उसके पेरेंट्स तो एकदम नॉर्मल है, तो फिर मार्वल इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेगा? तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि मैग्नीटो एक म्यूटेंट है जिसकी लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैग्नीटो नहीं चाहता कि उसके बच्चों की लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड हो। इसलिए मैग्नीटो ने अपने बच्चों को उन दो कपल के पास छोड़ा था, लेकिन फिर भी उसके बच्चों की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई। वहीं अगर आपको ब्लैक विडो मूवी का वो सीन याद हो जहां रेड गार्जियन एक बंदे का हाथ तोड़ देता है, वो एक्टर है ओलिवियर रिचर्ड्स, और ओलिवियर रिचर्ड्स का कहना है कि उनका कैरेक्टर उर्सा मेजर है। उर्सा मेजर ज़्यादा फेमस कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन ये एक म्यूटेंट है, और ओलिवियर रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग उनका कैरेक्टर एमसीयू का फर्स्ट म्यूटेंट है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में दिखी सिटी मेड्रिपुर कोई नॉर्मल सिटी नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे, और कॉमिक्स में तो ये वुल्वरीन की फेवरेट जगहों में से एक है। वहीं अगर शंची मूवी के पीसेस की बात करें तो वहाँ हमें दिखा था कि टेन रिंग्स स्पेस में किसी को सिग्नल भेज रही है, और तब कुछ लोगों ने कहा कि स्पेस में से फीनिक्स फोर्स आ रही है, लेकिन इस थ्योरी के सही होने के चांस उतने ही हैं जितने मेरी क्रश के मुझे भाव देने के। वैसे भी फीनिक्स फोर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन हो जाएगी इतना जल्दी दिखाने पर, और फोक्स ने पहले ही 2 बार फीनिक्स फोर्स की स्टोरी लाइन दिखा दी है। वहीं अगर बात करें ब्लैक पैंथर की, तो कॉमिक्स की तरह ही शायद एमसीयू में भी तचाला और स्टॉर्म का लव एंगल देखने मिल जाए। अभी हमें कुछ सालों तक और म्यूटेंट्स को लेके बस छोटे बड़े हिंट ही मिलेंगे, और बहुत लंबे टाइम तक एमसीयू में बस म्यूटेंट वर्ड ही यूज होगा, और एक्समैन टीम दिखने में तो अभी और ज़्यादा टाइम है। केविन फेजी ने भी कहा है कि वो सबसे ज़्यादा म्यूटेंट्स को लेकर ही एक्साइटेड है, और र्यूमर्स ये भी है कि केविन फेजी म्यूटेंट्स पर सीरीज लाना चाहते हैं, और डिज्नी चाहता है कि एक मूवी बनाई जाए, और हम फैंस दोनों चाहते हैं। लेकिन आखिर सच में क्या होगा, इसका आंसर हमें क्लियरली मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और फैंटास्टिक फोर जैसी मूवीज में। एक खुशी की बात यह भी है कि 90s की एनिमेटेड एक्समैन सीरीज डिज्नी प्लस के अंडर रिवाइव की जाएगी, यानी जहां उस पुरानी सीरीज की कहानी को अधूरा छोड़ा था वहीं से उसे कंटिन्यू किया जाएगा उसी एनिमेशन स्टाइल के साथ। तो ये था वो सब कुछ जो मुझे एक्समैन के बारे में पता था। हालांकि मैंने सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताएं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और अभी मेरे पहले 500 सब्सक्राइबर में से हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर है सुपा डुपा लिखकर भेजें, और मैं आपको फॉलो करूंगा। ये तो मुझे नहीं पता कि मेरा चैनल कितना चलेगा, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। और हाँ, फैक्ट ये है कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो इसमें खुद को कम मत समझो, क्योंकि वुल्वरीन की भी हाइट सिर्फ 5 फुट 3 इंच है ओरिजिनली। क्रिएटर्स जब वुल्वरीन कैसा दिखेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्किन टोन कैसा होगा, हेयर्स कैसे होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, ऐसी चीज़ें सोच रहे थे, तब उन्होंने हाइट छोटी लेकिन मस्कुलर बॉडी फाइनल करी, ताकि वुल्वरीन सच में एक बीस्ट लगे। और फिर उसकी बॉडी पे बाल तो है ही।